नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। जी अभ्यास प्रश्न 3 है हिंदी शिक्षा शास्त्र का। हिंदी शिक्षा शास्त्र में जो यूनिट 3 है, भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका। मतलब में जब भाषा आप सिखाते हैं तो उसमें बोलने की क्या भूमिका होती है, सुनने की क्या भूमिका होती है, इससे रिलेटेड क्या प्रश्न बने हैं अभी तक, जो पिछले सालों में प्रश्न पूछे गए हैं वो मैंने दिए हैं। जो प्रश्न बन सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस की दृष्टि से, वो भी इसमें दिए हुए हैं। तो देखते हैं ये सबके सब प्रश्न, कुल 15 प्रश्न हैं इस प्रैक्टिस सेट में। 15 प्रैक्टिस सेट जो है आपको 12 से 15 मिनट में कंप्लीट करने होंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ उसका जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो सबसे पहले बात करें, क्वेश्चन नंबर पहला दिया है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन दिया है भाषा, भाषा दिया है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अब भाषा के बारे में दिया है क्वेश्चन, क्या क्या दिया है भाषा के बारे में। भाषा जो है, ये प्रश्न जो है सीटेट 2011 में पूछा जा चुका है, 2012 में पूछे जा चुके हैं, 2016 तक जो प्रश्न पूछे गए अभी तक वो सब मैंने इसमें दिए हैं, ठीक है। और जो भी प्रश्न और पूछे जा सकते हैं वो इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाषा के बारे में। भाषा जानने का अर्थ है उसका विवरण जानना। क्या भाषा जानना है तो उसका विवरण जानना जरूरी होता है। सीखने सिखाने पाठ्य पुस्तक का विशेष महत्व होता है। जब आप भाषा सीखते हैं तो उसके सीखने सिखाने पाठ्य पुस्तक का विशेष महत्व होता है। जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। भाषा जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। व्याकरण पर ही आधारित होती है। तो व्याकरण पर ही आधारित, जहां पर एक पर डिपेंड हो जाए तो वो गलत हो जाता है। अर्थ का विवरण नहीं जानना है उसका, ठीक है। पाठ्य पुस्तक विशेष महत्व नहीं, महत्व होता है एक साधन के रूप में, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाए। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा। इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर पहले का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है भाषा की कक्षा में कहानियां। भाषा की कक्षा में कहानियां, जो भाषा की कक्षा होगी उसमें कहानियां क्या रोल प्ले करती हैं, क्या होता है कहानियों के बारे में। तो इसका जो होगा पहला ऑप्शन क्या है, मनोरंजन का साधन। कहानियां जो होती हैं भाषा शिक्षण में मनोरंजन का साधन, सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं। या फिर पाठ्य पुस्तक का एक पाठ होता है। विभिन्न प्रकार की भाषा की संरचनाएं व चिंतन विकास की संभावनाएं होती हैं, भाषा से होती हैं। कहानियों के माध्यम से संभावना होती है, चिंतन भी होता है। बालक सोचते विचारते हैं, जब कहानियाँ चलती हैं, कहानियाँ सुनाई जाती हैं, कहानियाँ पढ़वाई जाती हैं, तो बालक सोचते हैं, विचार करते हैं। उससे उनकी जो भाषा संरचनाएं जो हैं, उनकी जो विकास का चिंतन का जो विकास होता है वो संभावना उसमें रहती है बहुत ज़्यादा। भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन नहीं है, ठीक है। कहानी भर से विकास नहीं होता भाषा का, तो एकमात्र साधन नहीं है, मनोरंजन का साधन नहीं है, पाठ्य पुस्तक का एक पाठ भी नहीं है। ये क्या है, विभिन्न प्रकार की भाषा की संरचनाएं व चिंतन विकास की संभावना होती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है उच्च प्राथमिक स्तर पर। कहां पर, उच्च प्राथमिक स्तर की बात चल रही है। यहाँ पर भाषा विकास के कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं है। 2012 प्रश्न पूछा जा चुका है, उपयोगी नहीं है, विशेष ध्यान देना, उपयोगी नहीं है। जब उपयोगी नहीं की बात करें तो आपको नेगेटिव अर्थ छांटना होता है, ठीक है। मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना, या फिर सूचना, डायरी लेखन, विज्ञापन लेखन आदि का कार्य करवाना, पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण करवाना, या फिर विज्ञापनों, पोस्टर, साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना। क्या उपयोगी नहीं है, ऐसी कौन सी गतिविधि है जो कि उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयोगी नहीं है। तो सूचना डायरी लेखन करवाने से भाषा विकास होता है, और साथ ही साथ में उनके कई प्रकार की एबिलिटी जो होती है उससे बढ़ती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं जब वो क्या करते हैं, अपने हाथ से खुद करते हैं। कहानियों का रूपांतरण करेंगे, नाट्य कहानी जो होती आप कहानी देंगे उसका रूपांतरण करें। जैसे कई बार देखा वो रामलीला होती है, बहुत सारे नाटक होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक प्रकार से बालकों का उत्साह वर्धन करने के साथ साथ उनके कई प्रकार का विकास भी होता है। शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है। वो सोचने समझने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, बोलने की क्षमता का विकास होता है। विज्ञापन, पोस्टर, साइन बोर्ड के माध्यम से भाषा का विकास होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। उसने नहीं पूछा था, उपयोगी नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ए। मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य बनाना इसका भाषा से संबंधित उपयोगी नहीं है, इतना उपयोगी नहीं है जितना बाकी के 3 ऑप्शन है। तो इसका सही उत्तर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे क्या करेंगे। बच्चे उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे भाषा के आकलन के लिए की जाने वाली गतिविधियों में समान रूप से भाग लें, या फिर भाषा का अतिरिक्त अभ्यास करें और परियोजना कार्य में इंटरनेट का प्रयोग करें। तो इंटरनेट का प्रयोग तो कभी कराना ही नहीं है। समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कही गई बात का अर्थ समझ सकें। दोस्तों यहाँ पर कही गई बात,
छपी हुई मतलब लिखी हुई बात, जो बात अपन कहते हैं, जो बात अपन लिख के देते हैं, वो यदि बालक समझ सकता है तो भाषा का इससे अच्छा और मतलब क्या हो सकता है, वो भाषा को समझने लगा है। पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों का अभ्यास कर सके, तो पाठ्य पुस्तक को अभ्यास करना बहुत जरूरी नहीं जितना होता है किसी भी बात को, जो बात कही गई है, जो बात छपी हुई है, लेख छपा हुआ है, उसको समझ सके। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? सही उत्तर होगा इसका सी। कौन सा? सी हो जाएगा चौथी का सही। क्वेश्चन नंबर 5वां दिया है, 5वां जो कि पूछा जा चुका है 2013 में, सभी के सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं जो मैंने इस प्रैक्टिस सेट में दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों का भाषाई विकास, बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। किस आधार पर निर्भर करता है? कहाँ पर सबसे ज़्यादा विकास होता है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा नहीं होता है? तो आकलन की औपचारिकता पर। कहाँ पर सबसे ज़्यादा भाषा का विकास होता है? यदि बालक का विकास होगा तो किस पर निर्भर करता है सबसे ज़्यादा? आकलन की औपचारिकता पर। दूसरा जो टीचर है वो किस प्रकार से आंकता है उस पर निर्भर करता है। संचार माध्यम पर, पाठ्य पुस्तक पर, या फिर समृद्ध भाषा परिवेश पर। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा इसका उत्तर भी है, समृद्ध भाषा परिवेश पर। जहाँ पर बालक को अच्छा भाषा परिवार मिलेगा, जहाँ पर अच्छी भाषा बोली जाती है, शुद्ध भाषा बोली जाती है, तो उस बालक का विकास जो होगा, उस बालक की भाषा का विकास कैसा होगा? अच्छा होगा। जहाँ पर भाषा अच्छे से नहीं बोली जाती है, 2-3 भाषा मिक्स रूप से बोली जाती है, वहाँ पर एक भाषा जो है वो क्लियरली नहीं बोल पाता, वो सभी भाषा मिक्स रूप से बोलता है। तो समृद्ध भाषा परिवेश में इसका भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 6वां है, हमारे अनुभवों को आकार देने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या होता है? हमारे अनुभवों को आकार देने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षणिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में, निहितार्थ मतलब उसका अर्थ निहित है, जो आपके अनुभव होते हैं उसको किस प्रकार से भाषा से रिलेटेड किया जा सकता है, किस प्रकार से वो भाषा विकास करते हैं, भाषा विकास में सहायक होते हैं। डायरी लेखन पर जोर दिया जाए ताकि लेखन परिपक्वता बन सके। सिर्फ लेखन परिपक्वता बनेगा और जहाँ पर एक चीज़ की बात करी जाए वहाँ पर वो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। बच्चों को विविध संदर्भ में अनुभव करने के बीच अनुभव से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाए। अब जहाँ पर अवसर दिए जाएं और स्वयं की बात की जाए तो वहाँ पर क्या हो जाता है? स्वयं की बात की जाए, अनुभव की बात की जाए, अवसर की बात की जाए, तो वहाँ पर वो ऑप्शन पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव ही पूछा है तो बी इसका सही हो सकता है। सदैव अनुभवों पर बातचीत का, सदैव मतलब जब भी बात करें अनुभव पे ही बात करें तो ये गलत हो जाए। सिर्फ सदैव अनुभव, सिर्फ अनुभव के अलावा कुछ नहीं सीखेंगे। अनुभवों का लेखन कार्य बढ़ाया जाए, ये भी ऑप्शन गलत हो जाए। तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है? क्वेश्चन नंबर 7वां है, नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की खाली स्थान व स्वाभाविक खाली स्थान एवं खाली स्थान प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। जो नाटक होता है, सिनेमा होता है, परिचर्चा होती है, वाद विवाद होता है, ये बालक के भाषा विकास में किस प्रकार की मदद करते हैं? क्या क्या मदद होती है इससे? क्या क्या मदद होती है? स्वतंत्र, मौखिक, लिखित, मतलब में स्वतंत्र व स्वाभाविक मौखिक एवं लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करते हैं, या फिर स्वतंत्र व स्वाभाविक प्रभावी एवं संस्कृतनिष्ठ प्रतिक्रिया का व्यक्त करने की क्षमता का विकास करते हैं। मानक, सहज और प्रभावी, मानक, प्रभावी और संस्कृतनिष्ठ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यदि आप इस सेंटेंस में देखेंगे जहां जहां 3 खाली स्थान दिए हैं, तीनों के लिए एक एक ऑप्शन है, तो पहला जो उत्तर है वो सही है इसका। स्वतंत्र क्या है? नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की स्वतंत्र व स्वाभाविक मौखिक एवं लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां दिया है। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है? विभिन्न कार्य क्षेत्रों में क्या दिया है? विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी क्वेश्चन नंबर 8वां थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्या है? विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से, यहाँ क्या लिखना था? प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य है। इस कथन में प्रयुक्ति से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 8वां का सही उत्तर क्या होगा? प्रयुक्ति का अर्थ बताना आपको। विभिन्न भाषा उदाहरण, विशिष्ट भाषा उदाहरण, भाषा के नियम, शब्दों की व्युत्पत्ति। शब्दों की व्युत्पत्ति नहीं है, भाषा के नियम भी नहीं है, ना ही भाषा का क्या है? विशिष्ट भाषा का प्रयोग। विशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं, क्या है? विभिन्न भाषा का उदाहरण, विभिन्न भाषा उदाहरण प्रयुक्ति का मतलब है यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है देख लेते हैं। हिंदी भाषा की शिक्षक के रूप में, हिंदी भाषा की शिक्षिका या फिर शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। जो भी हिंदी भाषा की
शिक्षिका होगा या फिर शिक्षक होगा तो उसके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण, यदि आप हिंदी भाषा के शिक्षक हैं तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है आपके लिए? भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास करना, या फिर व्याकरण नियमों की जानकारी देना, भाषा कौशलों का ज्ञान, या फिर संवैधानिक मूल्यों की जानकारी देना। तो यदि आप भाषा शिक्षण की बात कर रहे हैं तो भाषा शिक्षण में उनकी जो क्षमता का विकास करना है, व्याकरणिक नियमों की भी जानकारी देनी है, भाषा कौशलों का ज्ञान भी बताना है आपको। इसमें नहीं करना है कम से कम महत्वपूर्ण जो है वो है डी ऑप्शन, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी, जो कि आप सबसे ज़्यादा कार्य में देते, पर्यावरण में देते, भाषा शिक्षण में नहीं देते। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां दिया है, गद्य पद और नाटक, गद्य पद और नाटक हमारी खालिस्तान संवेदना को धार प्रदान करते हैं, धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के खालिस्तान पहलू को समृद्ध करते हैं। जो भी गद्य और पद्य जो और नाटक जो होते हैं, ये जो हमारी खालिस्तान संवेदना, खालिस्तान में क्या आएगा? भाषिक आएगा, भाषिक, संस्कृत या फिर संस्कृत, दो में से एक आ सकता है, क्योंकि 4 ऑप्शन है, 4 में से 2 में भाषिक, भाषिक दिया शुरू में, 2 में संस्कृत। तो भाषिक संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के क्या करते हैं? अब यहाँ पर 2 ऑप्शन देख ले, सौंदर्यात्मक या फिर ज्ञानात्मक। क्या हो सकता है इसका? 10वें का क्या होगा? सी हो जाए क्या? संस्कृत और साहित्यिक। हमारी सांस्कृतिक संवेदनाओं को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के साहित्यिक पहलू को समृद्ध करते हैं। जो गद्य पद्य और नाटक होते हैं, जो संस्कृत है उसमें क्या, संस्कृति से रिलेटेड कुछ ना कुछ दिया होता है, नाटक होता है, गद्य होता है, पद्य होता है, संस्कृति के बारे में दिया होता है, और साथ ही साथ में साहित्य से संबंधित होता है। तो क्या करते हैं? पहलू को समृद्ध करते हैं हमारे जीवन को। तो क्वेश्चन 10 का क्या हो जाएगा? सी इसका सही हो जाएगा। अब आए बात करें क्वेश्चन नंबर 11वां की, हिंदी भाषा की बारीकी। क्या है? हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप में समझने की क्षमता का विकास। जो है हिंदी भाषा की बारीकी को समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? यदि आप हिंदी भाषा के शिक्षक हैं तो उसकी बारीकी को सही रूप से समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से एक सामग्री उपलब्ध कराना, संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा से युक्त सामग्री का प्रयोग कराना। जब आप हिंदी की बात करें तो संस्कृत कहाँ से आ जाएगी? हिंदी भाषा के प्राचीनतम प्रयोगों से युक्त सामग्री का उपलब्ध कराना। प्राचीनवाद की बात अलग है, अभी भविष्य में कैसे हिंदी बोली जाती है वो जरूरी होता है। गूढ़ अर्थ वाली भाषा से युक्त सामग्री पढ़ाना। तो ये क्या होता है? गूढ़ अर्थ वाली नहीं लाना, बहुत सरल लाना है आपको। तो ये लास्ट के 3 क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर जो होगा कौन सा होगा? ए हो जाएगा। हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। यदि आप हिंदी वाले शिक्षक हैं, वो बारीकी से उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या फिर छात्रों को प्रदान करना चाहते हैं, तो उसको किस प्रकार से अच्छे तरीके से समझा जा सकता है, उसकी क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है, तो हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से एक सामग्री का उपलब्ध करा सकते हैं आप, जिसके जरिए वो ज़्यादा से ज़्यादा विकसित होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12वां दिया है, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। जो भी रचना है किसी प्रकार की, स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास करने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? कवि और कविता बोध, साहित्य और ऐतिहासिक बोध, साहित्य और छंद बोध, भाषा बोध और साहित्य बोध। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? डी हो जाएगा। भाषा और साहित्य बोध, भाषा बोध और साहित्य बोध दोनों बहुत जरूरी होता है। यदि स्वतंत्र रूप से आपको राय बनाना है, आपको आत्मविश्वास विकसित करना है, तो भाषा बोध होना चाहिए, साहित्य बोध भी होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां देखते हैं, वाणी और लेखन। वाणी और लेखन के संबंध में दिया है। वाणी और लेखन में मूल अंतर है यह है कि लिखित भाषा खालिस्तान स्तर पर देखी जाती है और खालिस्तान होती है। क्या होता है? चेतन और स्वाभाविक, अचेतन और स्वाभाविक, अचेतन और कालबद्ध, सचेतन और कालबद्ध। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? डी हो जाएगा, सचेतन और कालबद्ध। जो वाणी होती है और जो लेखन होता है, इनमें मूल अंतर क्या होता है? जो वाणी होती है वो सचेतन मन से बोली जाती है, जो लेखन होता है वो कालबद्ध तरीके से लिखना होता है आपको। जब आप वाणी बोलते हैं, लिखते हैं, तो आपका जो मन होता है वो स्थायी होना चाहिए। सचेत मतलब ऐसे सोते टाइम तो नहीं बोलते हैं आप, या फिर सोते टाइम तो नहीं लिखते हैं। तो जरूरी होता है कि आप किस समय पे बोल रहे हैं, वो कैसे लिख रहे हैं, कब बोलना है आपको, कब लिखना है। तो ये होता है सचेतन मन, मतलब आपका जो माइंड है वो सचेत होना चाहिए। वो कालबद्ध मतलब समय के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित खालिस्तान का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। जो भाषा है वो सिर्फ नियमों को नियंत्रित नहीं करती,
वो क्या करती है, हमारी सोच को भी निर्मित करती है। कौन सी सोच को? क्या है इसका उत्तर सही होगा 14 का? 14 का है संप्रेषण। भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है, मतलब संप्रेषण का मतलब सिर्फ आदान प्रदान करने का माध्यम नहीं है, बल्कि वो हमारी सोच को भी निर्मित करती है। आप जब बात करते हैं, यदि आप भाषा सीख लेते हैं तभी बात करेंगे, बगैर भाषा कैसे बात करेंगे? तो संप्रेषण कौशल जो होगा, जब आप किसी से बात करते हैं, कुछ उससे बोलते हैं, तो फिर बाद में वो भी तो कुछ बोलता है, तो वो क्या करता है, हमारी जो सोच होती है, उसने कैसा बोला है उसका जवाब अपन को क्या देना है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, बातें हैं जो सोच समझ के बात कर की जाती है, तो जो सोच है उसको भी निर्मित करती है संप्रेषण के साथ साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है जो कि इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बता है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 15 है, बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यदि बालक है उसके बोलना सीख रहा है वो, उसके संदर्भ में कौन सा सही है? सभी बच्चों की बोलना और सुनना सीखने की गति समान होती है। अपनी भाषा से इतर भाषाओं को सुनने के लिए मना करना चाहिए, तो मना तो करना नहीं है बिल्कुल। बच्चों को प्रारंभ से ही शुद्ध उच्चारण के प्रति सचेत रहना चाहिए। वो गलती करते हैं, जब सीखते हैं तो गलती करते ही हैं, तो प्रारंभ से सचेत कैसे रहेंगे? बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो डी हो जाएगा। बच्चों को सुनने और बोलने की अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों को शेयर करें, किसी प्रकार का सवाल हो तो वो भी कमेंट बॉक्स से कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।